हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आदि भैया मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त जुड़ने के लिए। मेरे दोस्त, पिछली क्लास में हमने 127 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज जो हमारा टाइप है वो मिसलेनियस है, यानी विविध प्रश्न करने वाले हैं। जो अब तक आपने पढ़ा उसी से संबंधित क्वेश्चन आज की हम क्लास में इसमें करने वाले हैं। तो 127 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। 128वां क्वेश्चन और रफ्तार बैच की आज 16वीं क्लास है। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। जब जो अब तक आपने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं और आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया है वही प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। पूछ रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। 36 मिनट ये लिख दिया हमने, 36 मिनट। पूछ रहा कि एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। आप 24 से भाग लगा दो। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जो यूनिट हमारी ऊपर है वही यूनिट हमारी नीचे होनी चाहिए। यानी ऊपर अगर मिनट है तो नीचे भी मिनट होनी चाहिए। ऊपर अगर घंटे हैं, आर हैं, तो नीचे भी हमारे आर ही होना चाहिए। समझ गए बात को? जब हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो अगर ऊपर मिनट है तो अगर हमें 24 घंटे को मिनट में बनाना है तो आपको पता होगी कि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 24 घंटे में 60 से गुना कर दो तो हमारी ये मिनट बन गई। परसेंटेज बनाने के लिए आप अच्छी तरह जानते हो कि 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। सवाल हो गया। देखो, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 3 से कट गए 8 बार और 8 पंजे 40, यानी 1/40। 1/40 गुना 100। और आपको अच्छी तरह पता है कि 1/40 कितना होता है मेरे दोस्त? 2.5%। 2.5%। 1/40 जो फ्रैक्शन है वो 2.5% के बराबर है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2.5%। जो आपकी ये बुक है इसमें आंसर 25% दे रखा है, जो कि गलत है। आंसर आपका सही है 2.5%। ऑप्शन बी अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, 2.5%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 129वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही आसान आसान सवाल है जो अब तक आपने पढ़ चुके हो। आप वही सारे क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे कि ए का ए प्रतिशत। कुछ नहीं करना, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना, कुछ नहीं करना। जो सवाल में बोला है सीधा सीधा बस लिखना है, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। ए का ए प्रतिशत, तो ए का मीन्स गुना का ए प्रतिशत। ए प्रतिशत 196 है, यानी 196। जब मैंने सवाल में बोल रहा है कि ए में ए का ए प्रतिशत आप निकालोगे तो 196 आता है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, ए का मान क्या होगा? तो किसके बराबर है ये 196 के बराबर है। बोल रहा है सवाल में कि ए का जब मैं ए प्रतिशत निकालता हूं तो वो 196 आता है, यानी जो डिजिट यहां है वही डिजिट का परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो 196 आता है। तो बताओ वो संख्या क्या है, यानी ए का मान क्या है? तो मैंने इसमें कुछ करा, परसेंट है। परसेंट अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा बटे में। अब ये क्या बच्चा, देखो ये भाग में इधर जाकर, इधर में अगर इसे करूंगा तो गुना में हो जाएगा, और ए की ए में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये उधर गुना में चला जाएगा। 196 गुना 100। भाई इधर ये भाग में था, इधर भाग में था, इधर गुना में चला जाएगा जब इधर जाएगा। अब ए स्क्वायर, स्क्वायर मुझे हटाना तो यहाँ रूट आ जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि 196 किसका स्क्वायर होता है? आप कहोगे भैया 196 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 हमने बाहर निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ 100 किसका स्क्वायर होता है? आप कहोगे भैया 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 हमने बाहर निकाल दिया। 14 की जब 10 में गुना करी तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 140 आ गई। और यही आपसे पूछा है सवाल में कि बताओ ए का मान कितना है, ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू 140 है। ए की वैल्यू 140 है। ऑप्शन डी अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, कुछ नहीं करा, बस जो क्वेश्चन में बोला है बस वो मैंने सिर्फ उतारा है और डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 130वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 26 किस संख्या का 0.4% है। इसकी लैंग्वेज को समझो, क्या बोल रहा है सवाल? बोल रहा है कि 26 किस संख्या का 0.4% है।
ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मैं 0.4% निकालूं तो 26 आ जावे? ऐसे समझो इस बात को। मैंने मान लिया वो संख्या, मुझे तो पता नहीं है क्या है वो संख्या, कि 26 किस संख्या का 0.4% है, मुझे तो नहीं पता। मैंने मान लिया वो संख्या ए रही होगी, ये हमें निकालनी है। कुछ भी मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जी, कुछ भी ले सकते हो। मान लिया कि किसी संख्या, कोई रेश संख्या रही होगी। अगर मैं किसी संख्या का 0.4% निकालूं तो 26 आना चाहिए, तो वो कौन सी संख्या है ऐसी? भाई मैंने कुछ ना किया, इसमें सवाल को हल्का सा बोलने में बदल दिया। पूछा 26 किस संख्या का 0.4% है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि किस संख्या का 0.4% 26 के बराबर होगा। अब देखो, अगर ये परसेंट यहां से हटेगी तो नीचे 100 आएगा, और ये एक पॉइंट यहां से हटेगा तो यहां 100, यानी एक जीरो बढ़ जाएगी। दशमलव के बाद एक अंक, तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी। अब देखो ये कितनी बार चला जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 से कितनी बार चला जाएगा, 25 बार, तो 100 चला जाएगा, एक जीरो बच जाएगी, 250 बार। अब ए की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ए की वैल्यू, तो इधर ये भाग में, इधर जा किस में हो जाएगा, गुना में। तो 26 गुना 250, 26 गुना 250। अब 26 की आप में 250 में गुना करनी है, अगर मैं 25 की 25 में भी गुना करता तो 625 और एक जीरो लग जाते तो 6250 आता। तो एक बार 250 और जोड़ दो उसमें, 250 एक बार और जाएगा। भाई 250 की अगर मैं 25 में गुना करता तो 6250 आता, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, एक जीरो हम एक्स्ट्रा 250 में लगी हुई है, तो आपका आंसर 6250 आता। लेकिन अभी एक 250 बच और गया, उसे और जोड़ दो। जब आप 6250 में 250 जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 6500। अगर आप ऑप्शन ए कह रहे हैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो 6500 इस सवाल का सही आंसर है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया, ठीक है। कोई संख्या हमने मान ली ए, उसका 0.4% प्रतिशत हटाया, नीचे 100 आया, दशमलव हटाया, एक जीरो आ गई, और बराबर 26 के बोला है। जब हमने गुना और भाग किया तो हमारा आंसर आया 6500, ए ऑप्शन है भाई। भाई इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। भाई थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज का थोड़ा फर्क कर दिया इसमें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, पढ़े हुए सवाल है। मिसलेनियस का मतलब ही होता है कि आपने जो पढ़ दिया उससे संबंधित हम सवाल अब पूछेंगे आपसे, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विविध क्वेश्चन, विविध प्रश्न। अगला 131वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। थोड़ी शॉर्ट सीखो, जरूरी नहीं कि आपको पूरा ही सवाल हल करना, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको देखते ही आंसर आप बता दो कि इसका आंसर ये आएगा। देखो अगला सवाल, 131वां सवाल बोल रहा है 8100 का या के, उसका मतलब होता गुना, गुना 75%। आप बताओ 75% कितना होता है, 75%, 25% 1/4, तो 75 3 गुना है तो 3/4। 75/100 ये मत लिखो, फिर काटोगे पीटोगे, उसका मतलब मैंने आपको फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू इसलिए पढ़ाई है कि आप डायरेक्ट लिख सको। बोल रहा है 64%, आपको पता है 64% कैसे बनाओगे? 64% किसका मल्टीपल है, 4 का। भाई 4 का ना, 4 होता, 4% होता तो 1/25 आता। ये 4 का कितना गुना है, 16 गुना 16 चौका 64, तो 16/25, 16/25 ना। ये बात समझ भाई, 64% है, 64/100 करोगे आप, 4 से कटेगा 16 बार, 4 से कटेगा 25 बार, तो आ गया ना 16/25। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी, इतनी तो मैंने चीजें आपको सिखाई हैं। देखो ये 81 गुणा 100 है, यानी 8100 है, ये 100 है भाई। अगर मैं 8100 को देखूं मैं, तो ये ऐसे तो लिख रहा है 81 गुणा 100, 8100। तो 100 को काट लो, देखो 25 और 4, 25 चौका 100, 100 से ये 2 जीरो खत्म होगी, 100। समझ में आ गई बात भैया? 25 चौका 100 हूं मैं, यू 81 गुणा 100 है, तो 25 चौका 100 यानी 4 बार चला गया। ये 25 चौका 100 होते हैं, तो 100 से 100 खत्म हो गया। या ऐसे कर सकते हो, ये 100 है, ये 25 बार जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, तो यहां 81 बचेगा। अब एक चीज देख लो, अब या तो 81 गुणा 3 गुणा 16 कर लो, 16 या 48, 48 की गुणा कर लो 81 में। लेकिन आप ऑप्शन देख लो,
आप यूनिट डिजिट चेक कर लो, आपको करना है 81 गुणा 16×48, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ज्यादातर चांस में आपको बता रहा हूं, आप यूनिट डिजिट चेक कर लिया करो। देखो अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है। पहले ऑप्शन में 2 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 6 है और चौथे में 8 है। तो आप अगर देखोगे जब इनकी गुना करोगे यूनिट डिजिट यानी 8 की 1 में गुना करोगे तो ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंतिम अंक 8 एकम 8 होगा। ऐसा ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है जिसका अंतिम अंक यूनिट डिजिट 8 है। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें गधा मजदूरी ना करनी हर सवाल में। देखो जब मैं इसकी गुना करूंगा ना आपस में, तो यूनिट डिजिट की जब मैं यूनिट डिजिट में गुना करूंगा तो 8 एकम 8 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन आएगा जिसका अंतिम अंक 8 होगा। गधा मजदूरी हर सवाल में ना करनी। जब हमें दिख रहा है कि इसका अंतिम अंक 8 आएगा और हमारे पास डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। अगर आप डी कह रहे हैं और मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है? डी। डी क्या है? 3888। ये आपका सही आंसर है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ये आसान आसान छोटे छोटे सवाल, ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक साथ के साथ बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टिक कर सको और आपका समय बच सके। अगला क्वेश्चन 132वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ाया जाता है। वर्ग यानी स्क्वायर की भुजा को 20% से बढ़ाया जाता है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो समझो जरा बात को, ये हमारा एक वर्ग है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों साइड बराबर हो। अब इसका परिमाप क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझोगे, खुद ही बनाओगे इस सवाल को, आप खुद कर ले जाओगे। जो मैं आपको बात बता रहा हूं बस सिर्फ उसको समझो, आप खुद इस क्वेश्चन को खुद ही कर लोगे। तो मैंने आपको बताया कि वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा समान होती है। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, चारों साइड बराबर होंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहने लगूंगी इसकी एक साइड 10 है तो आप मुझे बताओ ये साइड क्या होगी, ये क्या होगी, ये क्या होगी? क्योंकि वर्ग की चारों भुजा समान होती है। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछने लगूं कि परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? तो परिमाप मेरे दोस्त ये होता है, ये भार भार का ये चक्कर। जैसे मान के चलो आप पार्क में जाते हो ना, पार्क में, और आपका पार्क 10 मीटर ऐसे है, 10 मीटर ऐसे है, 10 ऐसे है, 10 ऐसे है, यानी साइड 10 है और स्क्वायर है। तो आप बताओ कितने मीटर चलोगे अगर एक चक्कर आपको लगाना है? तो आप कहोगे भैया जब 10 मीटर हम ऐसे जाएंगे, फिर 10 ऐसे जाएंगे, 10 ऐसे जाएंगे, 10 ऐसे जाएंगे, तो हम टोटली 40 मीटर चल चुके होंगे। हमने जो दूरी तय की होगी 40 मीटर तय करी होगी। तो इसका मतलब ये 40 मीटर कैसे आया कि हमने एक भुजा को पकड़ा। अगर हमें वर्ग का परिमाप निकालना है, परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है मेरे दोस्त 4 इंटू साइड, यानी साइड में 4 से गुना कर दो, ये वर्ग का परिमाप होता है। अगर एक भुजा 10 है तो 10 यानी साइड सभी से इक्वल ही होगी और 4 से गुना कर दो तो 40 मीटर आया। या 10 10 10 10 इनको जोड़ लो, ये वर्ग का परिमाप होता है। 4 इंटू साइड स्क्वायर का परिमाप होता है। अब मुझे बताओ एक चीज यहां से, आप जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको 20% बढ़ा दूं, इसकी साइड को 20% बढ़ा दूं, देखो 10 है ये साइड, 20% अगर मैं बढ़ाऊंगा तो 20% कितना होता है? 1/5, तो यानी 2 बढ़ जाएगी। अब ये 12 12 12 12 हो जाएगी। देखो दूसरी साइड जो हो गई, दोबारा जब हमने 20% बढ़ाई तो ये 12 हो गई, ये भी 12 हो गई, ये भी 12 हो गई और ये भी 12 हो गई। अब 12 हो गई, पहले 10 थी, अब मैंने 20% बढ़ा दिया। भाई वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ाया जाता है, सवाल में बोला है। तो मैंने मानी कि पहले 10 ही, तो अब 20% बढ़कर के 12 हो गई होगी। इतनी तो बात समझ में आ गई।
अब 12 हो गए। अब अगर परिमाप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 12 12 12 12 जोड़ो, कितना हुआ? 48। 12 चौक 48 भाई, 4 इंटू साइड, 12 चौके 48। पहले कितना था? 40। 10 चौक 40। पहले 40 था, अब 48 हो गया। ये परिमाप हो गया। तो आप बताओ कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हुई इसमें? आप कहोगे भैया 8 बढ़ गया 40 से। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 की गुना कर दो। 8 पंजे होता 40 और 5 से 100 कटता 20 बार, तो 20% बढ़ा। तो इसका मतलब ये समझ में आया आपके कि जितनी वर्ग की भुजा को बढ़ाया जाएगा, जितने परसेंट बढ़ाया जाएगा, इतना ही परिमाप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आपने भुजा को 10% बढ़ाया है तो परिमाप भी 10% बढ़ जाएगा। अगर आपने वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया है तो आपका परिमाप भी 20% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए 20% आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें यह ना कि सक्सेसिव लगा दो कि x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100, नहीं। आप समझो, मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके बताया है, रटन विद्या नहीं बताई है इस क्वेश्चन में। मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रूफ करके दिखाया है कि वर्ग की अगर आप प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाओगे तो उसका परिमाप भी 20% इंक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको बताया। अगला मेरे दोस्त, बस इतना जो मैंने आपको लाइन बताई है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को अगर आप बढ़ाओगे उतना ही परिमाप बढ़ जाएगा, बस इसको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन 133वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि x का 90%, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में बोले लिख दो, x लिख दो, x का यानी गुना 90%। 90% कुछ किया मैंने? आपको भी कुछ ना किया, जो बोला वो कर दो। बराबर लिख रहा है तो अब छोटे बालक की तरफ बराबर लिख दो। y का 40%, y लिख दो, y तो आती है बनानी, y का 40%, 40%। ये एक इक्वेशन हो गई आपकी कि x का 90% बराबर होगा y के 40% के। अब अगली लाइन में कुछ पूछा हमसे, क्या आपको नहीं पता कि यहां x का 90% है, y का 40%, तो आप क्या यहां से x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? आप कहो भैया बिल्कुल निकाल देंगे वैल्यू, हम आसानी से निकाल देंगे। हम पहले छोटे बालक की तरफ परसेंट से परसेंटेज काट देंगे, जो एक साथ दिखा काट दो भैया, ये जीरो भी एक सी दिखाई दे रहे, इसे भी हम काट देंगे। और हम भैया आपने हमें बताया x और बटे y वैल्यू निकालने के लिए जो साथ रहता वो वैल्यू नहीं होती, जो आपके साथ है वो आपकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है बाहर वाला। तो x की वैल्यू 9 नहीं है, x की वैल्यू क्या है? 4। तो x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू क्या है? 9 हो गई। तो x और y की वैल्यू ये आ गई। अब देखो जरा सवाल को तोड़ो, बोल रहा है y बराबर x का a% है। खाम को बिल्कुल यूं समझो, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। आप सवाल को समझो, y बराबर x का a% है, तो a का मान बताओ। हम तो नहीं पढ़ रहे इस लाइन को। अब मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, ये सब लाइन बोल क्या रही है, आज तक आपने ये चीज सुनी भी ना होगी। ठीक है, ये लाइन बोल रही है y बराबर x का a% है। इसका कहने का मतलब है y x का कितना परसेंट है, y जो है वो x का कितना परसेंट है। कितना यानी जो हमें नहीं पता उसको हम क्या कहते हैं? कितना परसेंट है, हमें नहीं पता भाई। समझ में आई? तो पूछ रहा कि y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है, तो y कितना है? 9। x का कितना परसेंट है? x का कितना परसेंट है? परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुना कर दो। y लिख दिया, y x का वाली चीज नीचे, का कितना परसेंट है। अब देखो कितनी बार कटेगा, 4 से 100 कटेगा 25 बार, और 25 जब 9 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 225%। 225%। और यही आपसे पूछा है, लाइन बदल दी मैंने, बोलने का तरीका बदल दिया ताकि हम आसानी से समझ पाए। y x का कितना परसेंट है, बस इस सवाल इस लाइन से हमारी ये समझ में आया कि पूछ रहा है कि y x का कितना परसेंट है। तो आप बताओ y x का कितना परसेंट है? 9/4 गुना 100, इतना परसेंट है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था ये भी।
ठीक है, मैंने लाइन ही बदल दी आपके लिए। अब भी जैसा जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे तो सीधा उसे पढ़ने की कोशिश किया करो। जो आपको नहीं पता तो पूछेगा कितना परसेंट है, तो वही मैंने आपको बता दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन 133वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही आसान सवाल। यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है तो x और y का रेशो बताओ। यानी एक्स वाई किसके बराबर है, यानी रेशो पूछ रहा है सीधा सीधा। बोल रहा है कि x का 15%, x का 15%, 15% y के 10% का 3 गुना है। ये दो चीज अलग अलग हुई, एक x दे दिया एक y दे दिया, तो बीच में लगा दो बराबर का निशान कि y के 10%, 10% के 3 गुने के बराबर है, के 3 गुनों के बराबर है, 3 गुने के बराबर है। तो मैंने इसमें कुछ किया, x का 15% y के 10% के 3 गुने के बराबर है। समझ में आई? देखो परसेंट से परसेंट काट दो, 3 से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, 3 पंजे 15 होते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो आप बताओ x और y का रेशो क्या आया, x और y का रेशो, जो x के साथ में वो क्या वैल्यू होती है x की, नहीं होगी, कौन होगी वैल्यू, बाहर वाली। तो x की वैल्यू यहां कितनी है 2, और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। तो x और y का रेशो क्या होगा, 2:1, 2:1। ये आपकी वैल्यू। ऑप्शन बी अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, 2:1, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला मेरे दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 135वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही आसान। एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, जो सवाल में बोला वो हम लिखेंगे, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। एक्स जो है वाई से 5 गुना लंबा है, अगर वाई 1 है तो एक्स 5 गुना है, 5 गुना है। अधिक नहीं बोला उसने, अधिक बोलता तो यहां 6 आता, 5 अधिक है तो 1 से 6 हो जाता, जब भी 5 अधिक होता। उसने बोला है कि एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, जो x है वो y से 5 गुना लंबा है, 5 गुना, 1 का 5 गुना 5 जो होता है मेरे दोस्त। बोल रहा है कि y x से कितने प्रतिशत कम है, आप उल्टा पूछ रहा है कि y जो है वो x से कितने प्रतिशत कम है, तो आप बताओ कितना कम है, आप कहोगे 4 कम है। किससे, x से पूछ रहा तो x, यानी 5 गुना 100 परसेंटेज बनाने के लिए 1/5 20%, इसका 4 गुना है तो 80%। अगर आप 80% आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है मेरे दोस्त। ऑप्शन सी अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, 80%। कितना आसान सवाल है। अगला 136वां क्वेश्चन, 136वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। बोल रहा है कि एक छात्र था, एक छात्र को बोला गया कि आप 13/11 से किसी संख्या में गुना करो, 13/11 से गुना करो, लेकिन वो जाता जाता भूल गया कि 13/11 से गुना करना था या 11/13 से गुना करना था। तो उसने 13/11 की जगह 11/13 से गुना कर दिया, यानी उल्टा कर दिया। तो आंसर आप बताओ सेम आएगा क्या, आप कहोगे भैया नहीं आएगा, गलत आएगा। यानी अगर वो कुछ और आंसर आएगा इस वाले से कुछ और आंसर आएगा, क्योंकि हमने चीजें पलट दी, तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। अब इन सवाल को करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका एक बताता हूं, जिससे आप बिल्कुल चुटकियों में आंसर निकाल पाओगे। देखो, जो नीचे वाला ना, जो नीचे वाले, इनका ले लो एलसीएम। कोई एक ऐसी संख्या मान लो जो इन दोनों से कटती हो, और दोनों से कटने वाली क्या होगी वो संख्या, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम मान लिया करो, इनका एलसीएम मान लो, जो भी इनका एलसीएम आए। तो 11 और 13 का एलसीएम क्या आएगा, या तो निकाल लो या सीधा सीधा लिख दो, 13 × 11 या 11 × 13, 13 × 11, वैसे 143 आएगा, 13 × 11 भाई 130 और 13 143 आएगा। लेकिन अगर ना भी निकलना तो सीधा सीधा गुना कर दिया, वही एलसीएम है। ठीक है, अब क्या है,
ये अब इसके बराबर है, ये मान के चलो। देखो 11 से 11 कट जाएगा एलसीएम में, ठीक है, ये 11 से 11 कट जाएगा। अगर मैं यहाँ 143 भी मानता तो 11 से 143 13 बार जाता, और 13 की गुना कर दो 13 में, यानी ऐसे मान के चलो ये ऐसे है, ये 13/11 है, और यहां लिख रही है मान के चलो 13 गुना 11, ठीक है। तो 11 से तो 11 तो कटी गई, बचा 13, 13 की गुना कर दो 13 में, तो आएगा 169। 13 का वर्ग होता है 169, 13 की 13 में गुना करी तो 169। तो ये तो आपका है राइट, यानी सही। अगर आप सही गुना करते तो आपका आंसर 169 आता, हमने ये माना है। लेकिन 13/11 से गुना थोड़ी ना हुई, गुना तो 11/13 से हुई है, तो 13 से 13 कट जाएगी, 11 की गुना 11 में करोगे तो आपका आंसर आएगा 121। ये आपका क्या है, रॉन्ग, ये रॉन्ग है, क्योंकि आपसे जो गुना करने के लिए बोला गया था वो 13/11 बोला गया था, लेकिन आपने त्रुटिवश 11/13 से गुना कर दी। वो ही आपसे पूछा कि बताओ कितनी त्रुटि होगी, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये पूछा है आपसे। तो 169 सही था, अब आपका आंसर 121 आया। बताओ कितने कितने का अंतर है। आपको भैया 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 6 में से 2 गया 4 बचा। 48 की त्रुटि होगी, कितने से, सही से। हमेशा याद रखना, सही नीचे आएगी, सही नीचे आएगी। देखो 48 की त्रुटि हुई, सही तो यही है ना 169, 169 पर त्रुटि हुई है, 169 गुना 100 बराबर कितना। अब आप इसको कैलकुलेट करो, ये 169 है, ये 48 है, ये 100 है ना, गुना गुना करनी है आपस में। तो आप देखो गुना करोगे तो पॉइंट में तो जरूर जाएगा आंसर, क्योंकि नीचे वाला कट ना रहा। तो आप ऑप्शन चेक करो। अब मैं आपको बताता हूं यहां से ऑप्शन कैसे लगाओगे। अगर देखो ये 16 होता, यानी ये 16 और एक यहां 9 ना होता, ये 9 ना होता, यहां 0 होता, ये अगर 160 होता, मान के चलो 160 में 0 छुपा ले तो 16 ही तो बचा, 16 बचा, 0 से ये 1 0 कट जाती, 16 तिया होते 48, 3 की 10 में गुना होती तो 30% आता। समझो, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, वरना गधा मजदूरी करोगे आंसर ले आओगे, लेकिन आपका समय 1-2 मिनट यही बर्बाद हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। देखो कितनी टफ कैलकुलेशन है, कैसे कैसे 48 में 169 से भाग लगाओगे तो कुछ तो सेकंड आपकी बेकार होंगे। मैं मान रहा हूं कि आपकी सेकंड कम से कम 20-30 तो सेकंड बेकार होंगे। लेकिन आप ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन 40 यानी 39.67 है, एक ऑप्शन 28.4 है, एक ऑप्शन 14.2 है, एक है 19.83। तो कितने दूर दूर ऑप्शन है, तो हम आसानी से बता देंगे कि भैया अगर यहां 9 की जगह 0 होती तो ये 160 बन जाता, 1 0 से ये 1 0 कट जाती, और 16 से ये 3 बार चला जाता, 3 की गुना 10 में करते तो हमारा आंसर आता 30%। लेकिन ये 160 थोड़ी नहीं, 160 से ज्यादा है। जब नीचे वाली चीज ज्यादा होती है तो इसका मतलब आंसर कम आएगा, तो 30% की बजाय 30% से हल्का सा कम आएगा। समझ गए बात को, 30% से हल्का सा कम। आपको ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा, 39 तो ज्यादा है, हटा दो, 14 बहुत कम है, 19.83 भी बहुत कम है, 30% के नजदीक कौन सा ऑप्शन है, 30% से हल्का सा कम कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। यानी इसका आंसर 28.4% आएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया जिससे आप 1-2 सेकंड 3 सेकंड में आप सोच सकते हो, अच्छा ये आंसर आएगा। ऑप्शन काफी दूर दूर है, वरना आपको गुना करनी है, भाग करना है, वो आप कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं जिससे मतलब आप आसानी से क्वेश्चन को टिक कर सको, क्योंकि आपको स्टेप मार के नंबर नहीं मिलते, आपको ऑप्शन टिक करने के, सही ऑप्शन टिक करने के नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आपके ऐसे 1-2 सवाल और हैं, मैं उन्हें और बताता हूं, आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। इन सवालों को करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता जो मैंने आपको अभी बताया। 137वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, सेम क्वेश्चन। एक छात्र ने एक संख्या का गुना 13/6, यानी उससे बोला गया कि आप 13/6 से गुना कर दो, लेकिन उसने 13/6 से ना किया, वो बेचारा भूल गया, उसने 6/13 से गुना कर दी, यानी 13/6 से गुना करनी थी, उसने 6/13 से गुना कर दी, उल्टी कर दी। तो आप बताओ, कुछ ना कुछ तो त्रुटि होगी, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक आएगा आंसर में। तो आप बताओ अब मैं क्या करूं इसका, अब मैं इनका लूंगा एलसीएम, इनका लूंगा मैं एलसीएम, 13 और 6 का मैं एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम सीधा सीधा गुना कर दिया करो, ठीक है, सीधा सीधा गुना कर दिया करो, 13 6 78 अगर ना लिया जाता, या 13 गुना 6 लिख दो, एक ही बात है।
78, 13 छक्के 78, इनका एलसीएम आ गया 78। अब आप कंपेयर करो, देखो 6 से 78 कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, 6 3 18, 13 की गुना 13 में करोगे आएगा 169। बताओ 13 की 13 में गुना करी तो 169, 13 से 78 जाएगा 6 बार, 13 छक्के 78, 6 की 6 में गुना करोगे तो 36 आएगा। आपका ये तो हो गया राइट। अगर मैं इससे गुना करता तो आंसर इतना था, लेकिन इससे गुना करे तो 36 आया। तो कितनी त्रुटि हुई है, देखो ये रॉन्ग है, WR लिख देता हूं रॉन्ग। तो कितनी त्रुटि हुई है आप बताओ, 169 में से 36 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3, और 6 में से 3 गया 3 और 1, 133 की त्रुटि हुई। कितने से, सही से, नीचे सही, कुल त्रुटि बटे सही गुणा 100, ये आपका फॉर्मूला भी होता है। कुल त्रुटि कितनी हुई, 133, किस पे, सही पे, तो 169, 169 पे। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 की गुणा कर दो। अब ऑप्शन देखो आप, 369.44, 39.35, 184.72, 78.7%। अब मैं आपको बहुत ही सुंदर तरीका बताऊंगा एक, जैसे मैं आपसे कहने लगूं ये होता कैसे, ये हम कैसे आइडिया लगाते हैं इनका, वो चीज समझो जरा। अगर मैं बेटा आपसे कहने लगूं कि 1/1 गुणा 100, तो आप बताओ आंसर कितना आएगा। आपको भैया 1 से 1 कट जाएगा, 100% आएगा। तो आपको एक बात समझ में ना, अगर ये और ये सेम होते तो हमेशा 100% ही आंसर आएगा। इसका कहने का मतलब है कि 2 का कितना प्रतिशत है, तो 2 का 100% हो गया, सेम सेम हो गया। अगर मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, आप समझ जाओगे, खुद ही करने लग जाओगे, शॉर्ट कैलकुलेशन खुद ही करने लग जाओ। अगर मैं आपसे बोलूं यहां अगर मैं 400 कर दूं और नीचे भी 400 कर दूं और परसेंटेज में 100 की गुना कर दूं, तो 400 से 400 कट जाएगा, अब भी 100% ही आंसर आएगा। अब अगर मैं इसे हल्का सा छोटा कर दूं तो बताओ अब कितना आएगा। अगर मैं इसे 300 कर दूं, 400 को 300 बना दूं मैं, यानी 300 बटे 400 कर दूं, तो आप मुझे बताओ अगर यहां 400 होता तो आंसर 100% आता, लेकिन अब ये कम है तो आंसर भी 100% से कम आएगा। 100% तब आता है जब दोनों चीज सेम हो, दोनों चीज सेम हो तो 100% आता है आंसर। अगर अब देखो अब कितना आएगा आंसर, 3/4 यानी 75%। अब हो गया ना 100% कम। अगर ऊपर वाली चीज कम हुई तो आंसर भी कम हो गया। अब देखो एक चीज, अगर मैं यहां 200 कर दूं, अब मैं 300 की जगह 200 कर रहा हूं, आप समझोगे बात को, जो आप अभी आपके दिमाग के चक्षु खुलेंगे। अगर मैं 400 और बटे 200 कर दूं, अब 400 का 200 सही आधा है तो आंसर भी 50% आएगा। ये आप बात ये जो है आपने पढ़ी हुई है। अब देखो जब 300 करा तो 75% आया, अब मैंने 400 का आधा कर दिया यानी 200 कर दिया, तो अब बताओ कितना आएगा, 50% आएगा। 2 दूनी 4 और 2 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 50 बार, तो 50% नहीं आ गया आंसर। अच्छा अगर मैं बोलने लगूं आपसे, समझोगे अब आप बात को, कि 100% से भी तो ज्यादा आ सकता है भैया आंसर, आ सकता है। अगर मैं यहां 400 और ऊपर 500 कर दूं, 500, तो बताओ 400 से बड़ा है 500, ये 500 जो है वो 400 से बड़ा है, तो आंसर भी 100% से ज्यादा आएगा। अगर यहां 400 होता तो आंसर 100% आता, अब ये 400 से बड़ा हो गया, तो आप बताओ 100% से ज्यादा आंसर आएगा। 0 से 0 काटो, 4 से कट गया 25 बार, 25 पंजे 125, तो 125% ना आ गया आंसर। तो अगर ऊपरली संख्या बढ़ गई तो आंसर भी बढ़ गया। 100% तभी आता जब क्या है, ये दोनों सेम है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखो, आप समझ जाओगे। भाई हमें नहीं करनी इतनी लंबी कैलकुलेशन, ये कटना रहे आपस में, हमें ना करनी इतनी लंबी कैलकुलेशन, हम कर ही ना रहे। अब एक चीज देखो इसमें, अब देखो क्या ए ऑप्शन बनेगा, अगर यहां 169 होता तब आता 100%, अब तो ये 169 से भी कम है, तो इसका मतलब 100% से भी कम आएगा आंसर। कि 100% से ज्यादा आंसर आ सकता नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो आपका हट गया। अब दूसरा ऑप्शन देखो, 39.35%, 169 के आसपास है ये, 169 के आसपास है ये, तो इसका मतलब आंसर 100% के आसपास आएगा। ये तो 50% से भी कम हो गया, ये तो 50% से कम हो गया। सी ऑप्शन देखो 184%, 100% से ज्यादा आएगा आंसर, आपको कोई नहीं आएगा।
ऑप्शन क्या बचा? डी 78.7%। आंख बंद करके टिक कर दो। अब देखो कैसे, अगर मैं यहां 169 की जगह 170 मान लू, समझना मेरी बात को, अगर मैं 169 की जगह 170 मान लू, एक ज्यादा मान लू, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यहां बचेगा 17, और ये 133 है, और 17 की ये लगभग 8 बार जाएगा, क्योंकि 17 अट्ठे कितने होते हैं? 136, तो लगभग 8 बार जाएगा, और 8 की गुणा यहां 10 बचा, एक जीरो से एक जीरो, तो 80% आएगा। लेकिन अभी क्या है, हमने यहां ज्यादा माना है, यहां एक ज्यादा माना है, तो आंसर कम आएगा। 80% से आंसर कम आएगा, हल्का सा। 80% से कम हल्का सा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? आपको भैया ऑप्शन डी ही एक हमें ऐसा दिखाई दे रहा कि 80% से हल्का सा कम है। आंख बंद करके लगा दो, वरना गधा मजदूरी करनी है तो आप 133 की 100 में गुना करो, फिर 169 से भाग लगा दो, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, 78.7%। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ताकि आप बिल्कुल देखते ही लगा दो एक बार में। अच्छा है, तो 169, 17, 17, 160, 80% से हल्का सा कम आएगा, ऑप्शन डी लगाओगे। इतने जो और दूसरे बच्चे हैं गुना भाग करते हुए रह जाएंगे, आप इतने 2-3 सवाल और निपटा चुके होंगे। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है? वरना आपको अगर करनी है गधा मजदूरी तो कर लो, भाग गुना भाग कर लो, ठीक है? मैं तो आपको वो चीज बता रहा हूं कि आपका समय बच सके। अगला क्वेश्चन 138वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ए बी के 20% के बराबर है। ए और बी दो आदमी हैं, जो ए है वो बी के 20% के बराबर, 20% 1/5, अगर बी 5 है तो ए 1 है। इतनी बात तो समझ गए होगे भाई, ये तो पढ़ी हुई चीज है। 20% होता है 1/5, बोल रहा है कि ए बी के 20% के बराबर है। 20% यानी 5 का 20% होता है 1, तो बी अगर 5 है तो ए कितना है? 1। और बी सी के 25% के बराबर है, एक सी भी आदमी है। 25% कितना होता है मेरे दोस्त? 1/4, यानी सी अगर 4 है तो ए कितना है? 1। ये हमारा रेशो हो गया। अब रेशो बना लो इनका। मैंने क्या बताया, यहां 5 है तो यहां 5 लिख दो, यहां 1 है तो यहां 1 लिख दो। ये तो मैंने आपको चीज बताई है। 5 चौके हो गया 20, रेशो 5 एकम 5 और 1 एकम 1, ये आपका रेशो हो गया। अब क्या पूछा, लाइन पढ़ो। तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? आप सवाल को जब पढ़ोगे सही से तो पूछ रहा कि सी ए जो है वो सी का कितना परसेंट है, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ऐसे पूछ रहा है कि सी का कितना परसेंट निकालोगे ए के बराबर हो जाए। तो सीधा सीधा आप समझो कि ये क्या पूछ रहा है कि बताओ ए जो है वो सी का कितना प्रतिशत है। तो ए कितना प्रतिशत, कितना है यहाँ? 1। कितने से पूछ रहा है? सी से। 20 से भाग लगा दो, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुना कर दो। 20 से 100 कटेगा 5 बार, तो 5%। 5%। तो जो ए है वो सी का 5% के बराबर है, ठीक है? तो कभी कभी लाइनों को तोड़ लिया करो कि एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया करो, ठीक है? तो बहुत ही आसान सवाल था ये भी, बहुत ही आसान। नेक्स्ट 139वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। एक पी आदमी है, एक क्यू आदमी है, कि पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। 25% मेरे दोस्त कितना होता है? 1/4। भाई 25% 1/4, कि जो पी का वेतन है क्यू के वेतन से 25% अधिक है। अगर क्यू का वेतन 4 है तो ये 1 अधिक है, अधिक है तो कितना होगा? 5। अधिक है, अधिक है तो जोड़ते हैं, कम होता तो घटा देते हैं। क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना परसेंट कम है? अब उल्टा पूछ लिया इसने। अब पूछ रहा कि क्यू का जो वेतन है वो पी के वेतन से कितना कम है। आप बताओ कितना कम है? 1 कम है। कितने से? किससे पूछा है? पी से पूछा है। 5। परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुना कर दो, और 1/5 कितना होता है मेरे दोस्त? 20%। 20%। ऑप्शन ए अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट, और आज की क्लास का मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन, सेम जो मैंने अभी आपको कराया वही सेम क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 7/5 के बजाय 5/7 से कर दिया।
भाई उसे गुना करना था 7/5 से, पर उसने त्रुटिवश 5/7 से गुना कर दिया। मैंने आपको क्या बताया, इन नीचे नीचे वालों का हर का एलसीएम ले लो। 5 और 7 का एलसीएम आया कितना मेरे दोस्त, 35। 35 इनका एलसीएम है, यहां भी 35 लिख लो। अब इनको काट लो, देखो 7 ही पन्ना 35, 5 की 5 में गुना करी तो 25, 5 से कटेगा ये 7वां, 7 7 49। ये आपका राइट है और ये आपका रॉन्ग है। तो त्रुटि कैसे निकालोगे, त्रुटि इन दोनों को घटा दो, कितना बचा 49 में से 25 गया तो कितना बचा 24, बटे किससे, सही से, तो 49। परसेंटेज बनाने के लिए 100 के गुना कर दो। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो 24 की गुना 100 में करो और 49 से भाग लगा दो। समझना मेरी बात को। आप बताओ 24 और 49 आपस में कट सकते हैं, ये 7 से कटता है ना, ये नहीं कटेगा 49 24। तो इसका मतलब आपकी इतनी तो समझ में आएगा, आंसर पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहां देखो बेटा, अगर यहां 48 होता, अभी अगर यहां 48 होता 49 की जगह, एक कम होता 48 होता, तो 24 दूना 48 और 2 से 100 कट जाता 50 बार, तो आंसर आता 50%। लेकिन यहां तो एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा अगर नीचे ज्यादा होगा तो इसका मतलब आंसर थोड़ा सा कम आएगा, आंसर थोड़ा सा कम आएगा। तो 50% से कम आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आप मुझसे लड़ोगे, कहोगे भैया 50% से कम दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमें, एक तो ए ऑप्शन 48.98 और एक डी ऑप्शन 48%। तो आप बताओ भैया अब कौन सा सही होगा। अरे बेटा आपको दिख नहीं रहा कि ये आपस में एग्जैक्ट कट नहीं रहे कोई सा भी, तो आंसर दशमलव में आएगा, दशमलव में। तो दशमलव में कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप कहोगे भैया हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है 48.98, 48.98, और इस क्वेश्चन को टिक लगा करके आगे बढ़ जाना। तो आप बताओ इसमें घबराने की जरूरत पड़ी, आप 48 और 48 देख के घबरा गए, अब इनमें से कौन सा सही होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब ये आपस में आपको दिख रहे हैं कटेंगे ही नहीं, जब यहां 48 होता तो आपस में कट जाते, लेकिन ये कटेंगे नहीं आपस में, क्योंकि 24 7 से नहीं कटता, ये 3 से नहीं कटता, जैसे 24 3 से कटता ये नहीं 3 से कटता है ना, ये 2 से कट जाएगा पर ये ना कटेगा। तो इसका मतलब आंसर पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए 50% से हल्का सा कम, तो ऑप्शन ए लगा और आगे बढ़ जाओ। तो बताओ इस सवाल में ऐसी क्या बात थी। तो आज की क्लास का मेरे दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन था, अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको तरीके बताए, कैलकुलेशन ट्रिक मैं आपको साथ के साथ सिखा रहा हूं, कि जो आपको ज्यादा गधा मजदूरी ना करनी पड़े, कि पहले 24 की गुना 100 में करो फिर 49 से भाग लगाते डोलो, है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।